ईरान के फैजा पहुंची मुरादाबाद, यूट्यूबर दिवाकर के साथ रचाई सगाई। इंटरनेट मीडिया से हुई थी फैजा दिवाकर की दोस्ती प्यार में बदली। प्रेमी से मिलने भारत पहुंची फैजा अभी 20 दिन के वीजा पर पिता मसूद के साथ भारत में है। फैजा और दिवाकर दोनों अलग समुदाय के हैं। अब हिंदुस्तान में रचाएंगे अपनी शादी से पहले ताजमहल घूमेंगी फैजा के घर वाले इस शादी को नहीं थे तैयार। 3 साल के बाद इस शादी के लिए फैजा के घर वाले हुए तैयार। ऐसे है अभी पिछले 2 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट ही समझिए आप, बेसिकली वो रोका था। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फायजा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था। तो हमारी बातचीत होती रही, बट फिर होते-होते धीरे-धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फ़ायज़ा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फ़ायज़ा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे। तो फ़ायज़ा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे-ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ हो गए थे कि हाँ, ऐसा नहीं, कैसे तुम इंडियन का क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फ़ायज़ा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब पे था, मैं भी एक बॉन्ड के उसमें था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सिर्फ़ इसीलिए कि फ़ायज़ा से जाके मैं ईरान में मिलूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, सबको लगा के अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ओपन किया यूट्यूब चैनल, और पहले मैं यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स करता था। उसके बाद फिर मैं वो उसी सेविंग से ईरान पहुँच गया। मैं फ़ायज़ा से मिला और फिर उसकी फैमिली से मिला। स्टार्टिंग में तो फैमिली को मेरे को मतलब जो मैं ईरान का एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, बट वो बिल्कुल ही चेंज था। मतलब वो ये समझ लीजिए जो मेरी बियर्ड है, वहाँ पे लोगों की बियर्ड भी नहीं होती। तो जो मेरी बियर्ड थी वो उनको बहुत ऑड लग रही थी कि क्यों इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको करा दूँगा। तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था एक लुक्स को लेके, और लेकिन उन्होंने बाद में मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ पे हॉस्टल में रुका और उन्होंने आराम से मेरी मतलब इरानियंस जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इंडियंस को, मतलब हद मानते हैं। आप अगर आप कह देंगे ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आपके बैक चेक नहीं होते। नहीं, कहीं न कहीं दूसरे 2 धर्म के लोग हैं, आप हिंदू हैं, वो हाँ, ये तो जी, जी, मुस्लिम हैं, कहीं बीच में कहीं कुछ चीज़ चाहिए। देखिए, ये चीज़ उनकी पेरेंट्स की तरफ से मुझसे पूछी गई थी कि तुम्हारी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है इस बात से। और मुझे और फ़ायज़ा का ऐसा है कि जो हमारे बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स हैं हमारे। ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स हैं। और मैं कभी भी रिलीजन को लेके कोई इश्यू नहीं आया, और हमने हमेशा जो है इंसानियत को पहले प्रेफ़रेंस दी है। आपके रिलेशन संवाददाता मनोज कश्यप।